एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल एस्पिरेंस यूपीएससी आईएएस। तो मैं आज आपको 19 मई 2022 के द हिंदू का एनालिसिस देने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट पेज पे आपको ये पढ़ना है, सुप्रीम कोर्ट फ्रीज पेरावीवलन। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीज किया है पेरावीवलन, ठीक है, जो केस है उसको। ठीक है, तो ये पढ़ लेना है आपको। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली अनिल बैजल रिज़ाइन। तो अनिल बैजल जो हैं, जो दिल्ली के गवर्नर थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। ये आपको जानना ज़रूरी है। उसके बाद एथेनॉल ब्लेंड इन पेट्रोल टू बी रेज टू 20% इन 3 ईयर। तो 3 सालों में जो एथेनॉल ब्लेंड है पेट्रोल में वो बढ़ गया है 20%, ऐसा बताया जा रहा है। कैबिनेट एडवांसेस डेडलाइन फॉर द फ्यूल फर्म बाई 5 ईयर वाया अमेंडमेंट टू नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स। तो कैबिनेट ने ये किया है डेडलाइन की 5 सालों में कि वो वाया अमेंडमेंट ऐसा करेगी जो नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स है 2018। तो उसका अमेंडमेंट की भी बात इस आर्टिकल में की गई है। आगे देखते हैं। तो इसमें देख लीजिए, साइंटिस्ट स्टैंडर्डाइज ब्रीडिंग टेक्निक ऑफ बार्ब्स। तो बार्ब्स क्या है, ये देखिए फिश है एक। इसमें है ब्रीडर्स फॉर द कुरुवा पैरल प्रोजेक्ट वर कलेक्टेड फ्रॉम इदामा लेयर एंड बूता थनकेटू। तो प्रोनाउंसिएशन में अगर गलत होगा तो आप प्लीज़ करेक्ट कर लीजिएगा। इसमें है कि एक टीम है साइंटिस्ट की, केरला यूनिवर्सिटी जो फिशरीज एंड ओशन स्टडीज़ है, ठीक है, कुफोस, उन्होंने स्टैंडर्डाइज्ड किया है टेक्निक जिससे आर्टिफिशियल ब्रीडिंग की जा सके ऑलिव बर्ब्स की, जो कुरुवा पैरल भी कहते हैं उसको। फिलामेंट बार्ब्स है जो, और डेवलप किया जा सके, जो कि एक ब्रॉड स्टॉक हैं हिकफिन बार्ब्स का और कार्नेटिक जो कार्प हैं उसके। ठीक है, ये जो फिश, जो ये फ्रेश वाटर स्पीसीज़ हैं बार्ब्स और कार्प, उसको यूज़ किया जाएगा यूज़ टू बी फाउंड वाइडली। तो ये वाइडली मतलब ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है कहाँ पे, इदामा लायर डैम में। ठीक है, और एक जो ये दिखा रहे हैं भूता थंकेटू में, और KOI फील्ड ऑफ त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट में ये वाइड रेंज में पाया जाता है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड बात की जा रही है। आगे देखते हैं। एडिटोरियल वाले पेज पे आ जाइए। इसमें आपको ये पढ़ना है, द रॉ ड्राफ्ट रूलिंग कुड अफेक्ट अदर सिविल राइट। आपको ये पढ़ना है इसमें एडिटोरियल में। आगे देखते हैं। और आज के न्यूज़पेपर में आपको क्या पढ़ना है, इंडियाज़ वनरेबिलिटी टू ड्रॉट। इंडिया की क्या वनरेबिलिटी रही है ड्रॉट को लेके, उसमें आपको क्या पढ़ना है। साइड में इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट दिए रहते हैं। इसमें है ड्रॉट इन नंबर रिपोर्ट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटा। तो एक नंबर ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा है। ठीक है, इफेक्ट ऑफ ड्रॉट और आवर इकोसिस्टम एंड हाउ दे कैन बी मिटिगेट थ्रू इफिशिएंट प्लानिंग। तो कैसे उसको मिटिगेट किया जाता है इफेक्टिव प्लानिंग के साथ। ठीक है, ये भी बताया जा रहा है। रिपोर्ट ने ये रिवील किया है कि मेनी पार्ट ऑफ इंडिया फॉल अंडर लिस्ट ऑफ रीजन दैट आर वनरेबल। तो बहुत सारे रीजन्स हैं इंडिया में ऐसे जो वनरेबल पाए गए हैं डॉट ठीक है के लिए ग्लोबली। तो ऐसा भी कहा जा रहा है कि इट ऑल्सो स्टेटेड दैट इंडियाज GDP रिड्यूस्ड बाई 2 to 5% बिटवीन 1998 एंड 2017। तो ऐसा कहा जा रहा है कि 1998 से 2017 के बीच जो GDP है वो रिड्यूस हुई है। ठीक है, 2 to 5% ड्यू टू किस लिए, सीवियर ड्रॉट इन द कंट्री। ठीक है, सीवियर ड्रॉट की कंडीशन हुई इसके लिए। और अकॉर्डिंग टू 2017 रिपोर्ट क्या बताया जा रहा है कि जो फूड एग्रीकल्चर और ऑर्गेनाइजेशन है, परसेंटेज ऑफ प्लांट जो इफेक्ट हुई हैं ड्रॉट से वो मोर देन डबल हो गई हैं लास्ट 40 ईयर्स में। तो इस वाले में ये हमें पढ़ना था। आगे देखते हैं। एस जयशंकर जी अटेंड करने वाले ब्रिक्स मीटिंग, उससे रिलेटेड ये न्यूज़ है। इट इज़ द फर्स्ट मीट ऑफ ब्रिक फॉरेन मिनिस्टर सिंस रशिया इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। रशिया ने जो यूक्रेन पे इन्वेजन किया उसके बाद फर्स्ट मीट होगा ब्रिक्स कंट्रीज़ का। ठीक है, जिसको एस जयशंकर जी जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है हमारे, वो भी अटेंड करने वाले हैं। तो ऐसा इस आर्टिकल में बताया गया है। आगे देखते हैं। NHRC फ्लैग पोल्यूशन इफेक्ट ऑन ह्यूमन राइट। तो NHRC ने क्या किया है, बताया है कि पोल्यूशन कैसे इफेक्ट कर रहा है ह्यूमन राइट को। ठीक है, इन एडवाइजरी इफ़ आर सेंटर एंड स्टेट टू टेक एक्शन। तो ऐसा कहा जा रहा है कि सेंटर और स्टेट को दोनों को साथ में मिलकर काम करने की ज़रूरत है। कल मैंने एक न्यूज़ आपको बताया था जिसमें यह था कि 6 में से एक जो ग्लोबल डेथ है 2019 में वो ड्यू टू पोल्यूशन हुई है, ऐसा स्टडी में पाया गया है। कल वाले न्यूज़ में था। और अभी पोल्यूशन को लेके एक ज़्यादा एक चिंता का विषय हो गया है, ये भी इस चीज़ में देख लीजिए आप। अभी इसमें क्या है, पास्ट 7 ईयर्स वार्मेस्ट
WMO। तो वर्ल्ड जो मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसने बताया कि पास्ट जो 7 ईयर्स रहा है वो वार्मेस्ट रहा है, मतलब टेम्परेचर हाई रहा है, ठीक है। पास्ट 7 ईयर्स जो है वो वार्मेस्ट में आया है, रिकॉर्ड ऐसा पाया गया कि वार्मेस्ट ईयर्स रहे हैं। और 2021 डिड नॉट सी रिकॉर्ड ब्रेकिंग टेम्परेचर, तो बस 2021 जो है रिकॉर्ड ब्रेकिंग टेम्परेचर नहीं देखा गया बिकॉज ला लीना इवेंट एट द स्टार्ट एंड एंड ऑफ द ईयर, क्योंकि ला नीना इवेंट देखा गया स्टार्ट में भी और एंड ऑफ द ईयर में भी, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट बाय वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल। ये किसके द्वारा बताया गया है? WMO के द्वारा। तो ये हो गया। इसके बाद ये पढ़ना है, राजनाथ सिंह टेक अ सॉर्टी ऑन P-81 मैरीटाइम एयरक्राफ्ट। तो सॉर्टी की बात करी जा रही है, राजनाथ सिंह ने लिया है किस पे? P-8I मैरीटाइम जो एयरक्राफ्ट है उस पर। ही विटनेस पेट्रोल प्लेन वारफेयर कैपेसिटी। इन्होंने नेवी ने कहा है कि वो विटनेस रहे हैं पेट्रोल प्लेन्स वारफेयर जो कैपेबिलिटीज़ हैं उसके लिए, क्योंकि उनके सामने ही परीक्षण हुआ होगा, उनके सामने ही एग्जामिन किया गया होगा, उनके सामने ही वो विटनेस रहे कि किस तरीके से यूज़ में रहा। आगे देखते हैं, ₹138 करोड़ टू अपग्रेड IB काउंटर टेररिज्म ग्रेड। तो ₹138 करोड़ अपग्रेड किया गया है, आईबीज ने किया है अपग्रेड, किस चीज़ के लिए? काउंटर टेररिज्म करने के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर में है ये। मूव कम मंथ्स आफ्टर अमित शाह ने रिवील किया है फंक्शन ऑफ द मल्टी एजेंसी सेंटर, ठीक है। IB इंटेलिजेंस ब्यूरो की यहाँ बात चल रही है। आगे देखते हैं, फिनलैंड स्वीडन अप्लाई टू ज्वाइन नेटो। फिनलैंड और स्वीडन ने अप्लाई कर दिया है कि वो नेटो को ज्वाइन करेगी, ठीक है। ये पहले से ही न्यूज़ आ रहा है, तो वही है। आगे देखते हैं, रेट है जो इंक्रीज़ हुआ है नीड टू बी फ्रंट लोडेड। तो रेट इंक्रीज हुआ है, ठीक है। MPCs वर्मा सीज नीड फॉर द मोर देन 100 BPS रेट इंक्रीज वेरी सून, मिनट ऑफ द MPC मीट शो। तो आज के द हिंदू के एनालिसिस में इतना ही। अगर आपको द हिंदू का एनालिसिस अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।